Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आप अपना नाम बता दो। नीरुदेव। ये कब आपको पता चला कि आप बेटे की हत्या हुई है? मेरे को क्या संडे को मॉर्निंग में 9:30 बजे पूरे। फिर मैं अपने घर से भागती हुई गई, पास में है ना घर, भागती हुई गई तो पर सब बच्चे उच्चे सब घर से आसपास के लोग भाग गए थे सारे। और नंगे पैर जा रहे के ऐसे ऐसे रगड़ा, जान थी नहीं, उसको पहले ही मार दिया गया था। हमारा दिमाग नहीं चला, उसने पुलिस को फोन से जान बाकी हो मग्गो में एडमिट कराया, उसमें है ही नहीं था कुछ। उसके शरीर पे चोट के निशान भी थे? उसके शरीर पे थे। उससे पहले नशे की गोलियाँ दी गई और नींद की 20 गोलियाँ। उसके बाद उसको एक इंजेक्शन जो होता है तार वो लगाई गई, टेप बांधी गई, फिर एक मोटी तार से करंट दिया गया। करंट लगा के मारा गया? करंट। आप लोगों को इसका पता कब चला कि आपकी बहू इसमें इन्वॉल्व है ये पूरे मामले में? हैं? कब आप लोगों को पता चला कि आपकी बहू जो है वो ये जो डेड बॉडी आई है ना, उस समय चैटिंग पे इनके पास फ़ोन है, उसमें सारा था। दाह संस्कार के बाद उसकी चैटिंग वगैरह मिली मोबाइल में? हाँ, सब जमा कर लिया। तभी पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया हुआ है? हाँ, दोनों को ले लिया। सब आप लोगों की वजह से हुआ है, मीडिया की वजह से ही काम होने। तो हम 5 दिन से धक्के खाए थे। हमने कहा जब तक ये होएगा नहीं तब तक हम इसका कोई संस्कार करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसका काम, क्योंकि वो बेकसूर लड़का था, ना खाता ना पीता ना मारता ना कूटता। और प्रॉपर्टी के पीछे सब हुआ है। मेन राहुल देव के पापा भी साथ में हुआ। मैम सबसे पहले अपना नाम बता दें, क्या नाम है आपका? नैन्सी कपूर। नैन्सी जी, क्या आपको पता चला आपके भाई के बारे में? और जब हम संस्कार करके आए ना उसका, तो हमें उसके बाद इनकी चैट पड़ी, वो फ़ोन ढूंढ रहा था, घर लॉक था संस्कार के टाइम पे, तो संस्कार से फ़ोन मिला। कौन ढूंढ रहा था? राहुल। उसके फ़ोन में चैट। हाँ जी। हत्या का आरोप उसके राहुल पे? हाँ जी। वो फ़ोन ढूंढ रहा था वो तो फ़ोन नीचे फ़ोन पड़ा था उसकी, उसमें चैट ओपन थी, तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी चैट की, फ़ोन हमने नहीं दिया था। तो फ़ोन ढूंढता ढूंढता घर चला गया। तो उसके बाद मैं गई थी उसी टाइम बिना बताए पुलिस स्टेशन उत्तम नगर पे, जिनका रामनिवास केस हैंडल कर रहा था। घर में किसी को नहीं पता था, गौरव और मैं गए थे। तो वहाँ रामनिवास ने ना फ़ोन कर दिया चाचे को कि उसकी सिस्टर आई है एविडेंस के साथ। ठीक है, नहीं इंक्वायरी छोड़ दी। फिर FIR दर्ज करने को बोल रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। वो कहते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब। वो अभी भी आज तक नहीं आई, 6 दिन हो गए हैं। तो एंड ये निकाला था मम्मा को, मैंने बोला DC अफसर में जाओ, और घर में किसी को नहीं बताया था DC अफसर जाओ। मम्मा को भेजा मैंने गौरव के साथ, ये जो ग्रीन वाला है इसको भेजा, तो उधर भी कोई इंक्वायरी में रामनिवास ने ना, रिसेंटली मेरे ब्रदर ने ना रामनिवास को फ़ोन किया इंक्वायरी के लिए। क्या इंक्वायरी बेटी? कहता आपने अपनी मदर को उधर भेजा। कहता मुझे तो पता भी नहीं। तो चाचा धमकियाँ रोज दे रहा है मारने की, ये करना। क्या कैसे की गई इसमें? स्लीपिंग पिल्स देगी बाद में यहाँ। किसने दिया था? कौन कौन शामिल है? उसकी वाइफ करण देव की और राहुल देव। राहुल और उसकी वाइफ का कोई संबंध भी चला? हाँ जी, 2 साल का कहते रिलेशनशिप था, जो सुनने में आ रहा है मुझे। और इसी के चलते अपने पति की हत्या करवा दी? हाँ जी। आपके उसके भाई का नाम क्या था? करण देव। कितनी उम्र रही है? 36। बच्चे वगैरह कोई थे? एक है 6 साल का। तो अभी दोनों को क्या पुलिस लेकर गई है? हाँ जी, क्योंकि जब चाचा ने मुझे शाम को धमकी दी ना मारने की, और कल रात को भी पी के आया, पी के कहता तेरे ऊपर भी केस ठोकूंगा। मैं कहा चाचा देख लूँगी मैं। तो चाचा की तरफ से धमकियाँ मिल रही थी? हाँ जी, ये मुझे मिल रही थी कल से। आप उनकी सिस्टर है? हाँ, मैं उसकी सिस्टर हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं अमृतसर में। ये कौन सा इलाका है यहाँ पे? जाते हुआ मैं अमृतसर में, यहाँ पे ये ओम विहार। मेरा नाम आशीष घई है और मैं खुलासा कब हुआ और किस तरह से पता चला? खुलासा ऐसे हुआ कि हम दाह संस्कार करके लिए आए जब, तो कुणाल जो करण देव का भाई है छोटा, उसके हाथ राहुल देव का फ़ोन लगा, जो उसके चाचा का लड़का है, उसका फ़ोन मिला और उसमें उसको फ़ोन में चैटिंग दिख गई। उसने इंस्टाग्राम खुला था, इंस्टाग्राम खोल के उसकी चैटिंग दिख गई। उस चैटिंग राहुल देव के फ़ोन में थी, जो उसकी भाभी के साथ, जो करण देव जो मरा है उसकी ही वाइफ की साथ थी, और पूरी प्लानिंग चल रही थी इस पूरे ब्रूटल मर्डर की।
पूरी प्लानिंग करी है उन्होंने कि 15 गोलियां खिला दी हैं, 15 गोलियों का पत्ता है नींद की गोलियां, लेकिन अभी तक असर नहीं करी हैं और थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, अगर अभी नहीं होता है तो शॉक दे देते हैं। फिर उसको उसकी उंगली में तार लपेट के यहाँ पे सेलो टेप से चिपका के और मेन स्विच में तार डाल के ऑन कर दिया है और करंट दिया है। उसके लिए मेरे पास प्रूफ हैं, उनकी वाइफ की चैटिंग मैं दिखा देता हूँ आपको। ये शुरुआती दौर में इन लोगों ने क्या बताया था, किस वजह से उनकी मौत हुई? शुरुआती देर से जब उसकी डेथ हुई तो इसकी भाभी सुबह 8-9 बजे करीब, जो सुष्मिता देव है करण देव की वाइफ, वो 8-9 बजे आई अपनी सास के घर में और यहाँ पे जो इनका देवर रहता है कुणाल देव, उसको उठाया और उठा के बोला कि तुम्हारा भैया उठ नहीं रहा, बॉडी मूव नहीं कर रही, उसको करंट लग गया। तो वो भी हड़बड़ी में भागा क्योंकि सो रहा था, उसके साथ मोहल्ले का एक बंदा भागा और भाग के गए। भाग के जब देखा तो उसकी हाथ ऐसे था और यहाँ पे पूरा करंट लगा हुआ था, ठीक है। तो उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी और उसकी वो बॉडी को उठाया और तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल जो मग्गो करके हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए। वहाँ पे उन्होंने बोला, डॉक्टर ने देख के कि ये 4-5 घंटे पहले ही मर चुका है और उसके मुंह से झाग भी आ रहा था। तो उसने बोला कि करंट लगने में झाग नहीं आता, इसका पोस्टमार्टम होगा। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सुष्मिता देव जो करण देव की वाइफ है, राहुल देव जो करण देव के चाचा का लड़का है और हरीश देव जो करण देव का चाचा है, उन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि पोस्टमार्टम होगा तो सारी चीज़ें खुलेंगी, ठीक है। उन्होंने ACP और पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल किए और बोला कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चे की बॉडी से छीछा लेदर हो जाएगी, खिलवाड़ हो जाएगा, आप पोस्टमार्टम मत होने दो। लेकिन पोस्टमार्टम हुआ और फिर पोस्टमार्टम के बाद हमें बॉडी मिली, हमने दाह संस्कार करा। दाह संस्कार तक हमें कुछ नहीं पता था। दाह संस्कार की इवनिंग में जब हम शाम को नहाने के लिए गया कुणाल, उसके हाथ में राहुल का फ़ोन किसी तरह लग गया और उसने देखा, वहीं से उसने फ़ोन भी पुलिस को हैंड ओवर दे दिया कि ये पुलिस की मतलब ये चैट निकली है और ये पूरा ऐसे हुआ है। इन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि इन्होंने हाँ, मीडिया के सामने आपसे पहले ही और भी मीडिया के लोग आए थे, उन्होंने सपोर्ट दिया, पुलिस को भी बुलाया और मोहल्ले वाले भी सपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने एक्सेप्ट करा है मीडिया के सामने भी कि उन्होंने मारा है। अभी पुलिस का क्या कहना है मामले में? अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जब इतना बड़ा एक्शन हुआ, वरना 4-5 दिन से तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। और वो ये मामले में क्या चाहते हैं आप? हम तो बस सच के साथ इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि करण के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, ठीक है। इनका जवान बेटा चला गया, 37 साल उम्र थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 5 साल का छोटा बेटा है उसका, और उसकी बीवी ने उसके देवर ने जो मिल के ये काम किया है, दुनिया में कोई ना करे। हत्या का कारण क्या था? क्या प्रेम प्रसंग चल रहा था? दोनों के पीछे में प्रेम प्रसंग चल रहा था पिछले 2 साल से, ये भी हमें तभी पता चला चैट के दौरान? चैट के दौरान। फिर उनको बैठाला और सबने घेर के उनसे पूछा, तब उन्होंने बताया।